सेकंड पार्ट कौन सा रहता है हमारा? एजुकेशनल पार्ट, है ना? एजुकेशनल पार्ट मीन्स क्या? एजुकेशनल पार्ट मीन्स होता है कि जो भी चीज है ना, अगर आप कोई चीज सीख के करते हैं, कोई भी चीज सीख के करते हैं, उसमें आप कभी गलती नहीं करते, क्योंकि इंसान के पास फिर चॉइस रहता है। आपको पता है ये गलत है, ये सही है, और अगर आपको पता है ना, तो रियल में आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। यस, आज का हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है ना, उसी पे है। और आपको सिंपल क्या करना है, बहुत सारे लोग, हम लोग मिलते रहते हैं बहुत सारे लोगों से, उनका रोज का यही कंप्लेन रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है ना? कई लोग जब हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और अपने इवन अपने हेल्थ के लिए उनके पास टाइम नहीं है, जो कि एकदम गलत है। आपको एटलीस्ट अपने हेल्थ के लिए आपको प्रायोरिटी तो देनी चाहिए। यस, तो आज हमारा जो प्यारा टॉपिक है ना, मैं जस्ट एक मिनट उसको आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, शेयर क्यों नहीं कर पा रहा? जस्ट मिनट। ये दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन अच्छे से? Perfect। है ना? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस। आपका अपने काम को और अपने लाइफ को कैसे मेंटेन करना है ना? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपने जो भी चीज आप लाइफ में करते हैं, है ना, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, इवन आपका घर का काम हो, उसको कैसे आपको अच्छे से मैनेज करना है। आज का टॉपिक से उससे रिलेटेड है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि टाइम क्या होता है? सबको पता है टाइम क्या होता है ना? तो आप ये खाली सोचिएगा कि हमारा टाइम, अगर जिस दिन हम समझ गए ना कि हमारे पास समय क्या है, टाइम क्या है ना? टाइम का ये है कि अगर आपने हमारा जो भी कम्युनिटी चलता है, डेली अगर आप 5 मिनट पहले जॉइन करते हैं, तो रियल में आप अपने आप को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यस, कि मैं अपने समय को या अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ या करती हूँ, कि मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। यस, और दूसरा टाइम क्या होता है? टाइम जैसे अभी हम लोग क्या है, प्रेज़ेंट में है, आज ना, इससे पहले क्या था हमारा? पास्ट था। फ्यूचर फिर से आने वाला है फ्यूचर में, है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर, जो आने वाला समय है। और समय कभी भी वापस नहीं होता। जैसे आज का डेट है 25 नवंबर, 25 नवंबर वापस से आने वाला है, आएगा। बट ये जो 2023 का 25 नवंबर कभी नहीं आएगा। एक-एक सेकंड आपका निकलता जाता है, हमेशा बीतता जाता है। और समय का अगर वैल्यू रियल में समझना है आपको ना, कि टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप जो प्लेयर होते हैं ना, रनर्स, जो प्लेयर होते हैं, उनसे पूछना जब वो सेकंड से हारते हैं। कुछ पॉइंट नॉट नॉट सेकंड से भी हारते हैं। 8 सेकंड सबका होता है, बट कुछ 1-2 सेकंड से हारते हैं। पता है सबको ना? तो वहाँ पे पता चलता है टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है। इवन अगर बोले, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका डेथ फिक्स हो जाता है। स्टीव जॉब्स का जैसे था कि डॉक्टर ने बोला 6 महीने से नहीं चलोगे। उनका लास्ट का जो समय होता है ना, एक-एक समय उनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तब वो टाइम का वैल्यू समझते हैं। या और बोले तो, जैसे जब बच्चा होने वाला होता है ना, डिलीवरी के समय, उस समय जो लेडी के ऊपर जो पेन होता है ना, वो आप वो टाइम सोचिए, तो वो टाइम का इम्पोर्टेंस, एक-एक सेकंड का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, कि आपका समय उसको बोलते हैं कि यस, हमारा वो टाइम रहता है वो। यस, और टाइम मैनेजमेंट रियल में कुछ नहीं होता। सिर्फ अपने आप को जो मैनेज करना सीख गया ना, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग जो पहले मिलते हैं ना, बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, सिर्फ जॉब, बिज़नेस, काम, काम, काम। अब बताओ वो सही है? बिल्कुल नहीं सही है वो। क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कि हमारा खुद का हेल्थ या हमारा खुद का जो परिवार होता है उसके लिए, है ना? और दूसरा ऐसा सोचो, हमारे पास समय बहुत सारा है क्या? हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है? नहीं ना? तो आपके पास जो कॉपी पेन है उसपे लिखिए आपके पास टाइम कितना है? नॉर्मली इंसान कितने साल जीता है ना? नॉर्मली हमारे जो टाइम रहता है ना? कितने साल हम लोग जीते हैं नॉर्मली, पता है सबको? 70 साल। अगर मैं भारत की बात करूँ ना, लगभग 70 साल सबकी एज होती है, उससे ज़्यादा किसी की एज नहीं होती।
एवरेज एवरेज औसत। तो कोई 90 ईयर्स जीता है, कोई 60 जीता है। तो अगर औसत निकालेंगे 70 से 80 साल रहता है। तो अभी आप उस पे लिखिए 70 ईयर्स, है ना? आपका जो भी आपको लगता है 80 लिखिए, 80 लिखिए। तो मैं जस्ट एक एक्सरसाइज आपको अच्छा लगेगा। यस, तो आपको टाइम का वैल्यू पता चलेगा कि हमारा समय क्या होता है ना? तो आपका 80 साल है और सबकी एज, आपकी जो भी एज है ना, वहाँ पे लिखिए कि आपका इतना एज खत्म हो चुका है। नॉर्मली बर्थडे में हम लोग क्या करते हैं, नया जो भी दिन आता है उसको हम लोग एन्जॉय करते हैं, हमारा बर्थडे बर्थडे। वहाँ पे ऐसा सोचना है कि हमारा 1 साल और कम हुआ, अभी यहाँ तक हमने क्या किया? 1 साल और कम हुआ, अभी तक क्या किया? वहाँ पे सेलिब्रेट करिए, बट साथ में ये भी सोचना है। सेम ऐसे अगर आपका एज है मान लीजिए 70 इयर्स, तो उसके सामने आप लिखो आज की एज आपकी जो भी हो, किसी का 35 होगा, किसी का 45 होगा, किसी का 40 होगा, है ना? लिखे? तो अभी उसमें से कितना टाइम आपके पास बचा? है ना? आधा बचा होगा लगभग सबके पास। मान लीजिए 30 साल बचा, है ना? और ये साइंस है। ये साइंस मीन्स क्या है, सबका फिक्स है कि आपको डॉक्टर बोलते हैं आपको 8 घंटे तो सोना ही सोना है। 8 घंटे नहीं तो कोई 7 घंटे, कोई 6 घंटे, मतलब 6 से 8 घंटे आपको सोना ही है। यानी कि आपका 33% लाइफ आपका सोने में जाने वाला है। तो हमारे पास बचे कितने टाइम 30 साल में से? तो यानी 10 साल तो आपको सोने में जाने वाला है, आप कुछ भी कर लो। यस? तो अभी बचे कितने 20 साल। मैं ये बता रहा हूँ रियलाइज़ करिए ना, उतने टाइम हमारे पास है। अभी बचे कितने 20 साल। अब 20 साल में आप ना बहुत सारे लोग का ब्रश करने का टाइम नहीं जोड़ते। ब्रश करने का टाइम आप ना अगर वो भी जोड़ो ना, कुछ समय बाद वो भी 1 दिन के बराबर हो जाता है। अगर हम 20 साल तक रोज़ अगर 1 मिनट भी ब्रश करते हैं ना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, वो भी आपका लगभग 1 महीने तो ज़रूर खत्म हो जाएगा आपका, वैसे ही सिर्फ ब्रश में। हैं, कई लोग अपना चेहरा शीशे के सामने भी हम लोग खड़े होते हैं बहुत सारे लोग। वो टाइम तो हम लोग कहीं जोड़ते नहीं कि हमारा टाइम इसमें भी गया। है ना कविता मैम? शीशे के सामने देखते रहते हैं इधर से उधर से कैसा लग रहा हो। वो मत देखो, भगवान ने जो बनाना था बन गए हम लोग अब। अभी दूसरों को देखिए, है ना? जो बन गए, बन गए। अभी जो मूवी में जाना तो है नहीं हम लोग पिक्चर में, है ना? पिक्चर में जाने वाले तो अलग टाइप के चेहरा होता है, तो आप देख के भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। जो है उसको एक्सेप्ट करिए, अपना टाइम कैसे बचाना वो समझना है आपको। तो आपका सोने का टाइम जाने वाला 20 साल ही बचा और 20 साल में आप ना अगर कोई जॉब पर्सन है ना, जैसे हिना मैम है, जयदीप सर हैं, संतोष भैया बिज़नेस में आपको कम से कम संजय सर हैं, आपका अवनींद्र सर हैं, आपका जॉब में तो जाने वाला है ना? यानी कि 8 घंटे आपको मिनिमम अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में, अपने घर के लिए देना है। तो आपका बचा कितना 10 साल। एक्चुअल में ये जो 10 साल है यही आपका लाइफ़ होता है जीने के लिए। क्योंकि हम लोग सिर्फ़ यहाँ पे ना काम करने के लिए नहीं पैदा हुए कोई भी या बिज़नेस करने या किसी ऑफ़िस में जाके किसी के मालिक के लिए काम करने के लिए। वो उसके लिए लाइफ़ है हमारी? नहीं है। तो हमको हमेशा सोचना है कि हमारा पर्पज़ क्या है और कैसे आप उस टाइम को थोड़ा-थोड़ा बचा के आप बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। है ना? क्योंकि वो टाइम अगर हमने बचाना सीख लिया ना, तो आप रियल में बहुत अच्छे से आपका जो लाइफ़ है उसको एन्जॉय कर सकते हैं। है ना? तो उसके लिए क्या करना है आपको? जस्ट मिनट मैं आपको फिर से एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसको आपको सेव करना है तो कुछ हमारे जो भी रहते हैं ना, कि कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। इसका 7 तरीके हैं। है ना? इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? रूल्स ऑफ 8 + 8 + 8। दूसरा टू डू लिस्ट आपको बनाना है। आपका जो भी काम है ना, छोटा-सा काम उसको लिख के करिए कि आज हमें ये काम करना है, 4 काम करना करिए, उसमें सबसे पहले ये करूँगा, दूसरा ये करूँगा। उसके बाद क्या है, टू डू लिस्ट बनाने के बाद प्रायोरिटाइज़ करना है आपको। उसके बाद फिर क्या है, ऐप फॉर मैनेजिंग, बहुत सारे ऐप आते हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, है ना? उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस और एक क्या है, मल्टीटास्किंग, बहुत लोग बोलते हैं ना, हम एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं, कभी भी मत करिए, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही नहीं एक साथ बहुत सारा काम करने के लिए। आप एक साथ ना या तो टीवी देख सकते हैं या तो पढ़ाई कर सकते हैं। आप एक साथ गाना सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। मतलब आपका फ़ोकस ही नहीं रहेगा। तो मल्टीटास्किंग नहीं बनना है आपको। आप जो इस समय जो काम कर रहे हैं, वही करना है, तो आपका काम रियल में टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से होगा। और एक बोलते हैं गोल को सेट करना, स्मार्ट गोल, यानी गोल आप ज़रूर सेट करिए। आप जो भी काम करना चाहते हैं, एक आपका गोल तो होना चाहिए कि हमें 10 साल बाद यहाँ पहुँचना है या 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है, या 2 महीने बाद। आपको उसको बोलते हैं छोटा गोल, बड़ा गोल। अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारा गोल है, अगर हमने यहाँ वेट लॉस के लिए जॉइन किया, मान लिया हमारा वेट लॉस होना चाहिए, तो 3 महीने बाद का आपका गोल होना चाहिए कि अभी मैं 90 किलो का हूँ, तो 3 महीने बाद मुझे 85 पे या 70 पे जितना आपका गोल है, उस पे पहुँचना चाहिए।
है ना? तो ऐसा आपके पास छोटा गोल, बड़ा गोल ज़रूर होना चाहिए कि 10 साल बाद मैं जॉब नहीं करूँगा, मेरा बिज़नेस यहाँ पे रहेगा और मैं इतना चीज़ मैं करना चाहता हूँ 10 साल बाद तक। और कुछ चीज़ें हमें लाइफ़ में नो करना सीखना है ना? हम लोग अगर नो करना सीखते हैं ना, तो भी आपका टाइम बचता है और चीज़ें आपका जो आप चाहते हैं लाइफ़ में उसको अच्छे से कर पाते हैं। यस? और एक चीज़ मैं बोलता हूँ ना वर्क लाइफ़ अभी चूँकि हमारा आया किस पे कि पहला रूल है उसमें, रूल ऑफ 8+8+8 रूल ऑफ 8+8+8 यानी कि 8, 8, 8 24 घंटे को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। बहुत अच्छा से एक गुरुजी हैं उन्होंने फ़ॉर्मूला निकाला है। यानी कि आपको इसको 3 भाग में बाँटना है, कैसे जीना वो बताते हैं वो लोग। 8 घंटे आपको क्या करना है, आपको काम में तो देना ही देना है ना जयदीप सर? आप चाहे 6 घंटे टीचिंग में होंगे, चाहे 7 घंटे, 8 घंटे, आपको 8 घंटे अपने टीचिंग में देना है। 8 घंटे आपको कुछ भी हो, डॉक्टर भी बोलते हैं आपको सोना ही सोना है, नहीं सोएँगे तो आप बीमार पड़ जाएँगे। मतलब आप तो रोज़ तो जग ही नहीं सकते हो, तो बॉडी ऐसा है कि आप सो ही जाओगे, कहीं पे भी रहोगे। तो 8 घंटे आपको सोना है, बचा 8 घंटे, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा। एक्चुअली वो लाइफ़ वही होता है कि आप कुछ समय बाद जो जीते हैं ना, वही 8 घंटे सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसमें हमारा ना 9 डिपार्टमेंट होता है। 9 डिपार्टमेंट कौन-कौन से होता है मैं बताऊँगा। और वर्क लाइफ बैलेंस के सबसे बोलते हैं ना कि सिर्फ़ हमको काम, काम, काम नहीं सोचना है ना? उसके लिए हमारे बहुत अच्छे एक कॉर्पोरेट के बहुत अच्छे वो थे, सीईओ थे वो, उनका नाम था ब्रायन डायसन, कोका कोला कंपनी के थे, मैंने शायद पहले भी बताया होगा। उन्होंने लगभग 30 से 40 साल जॉब किया, है ना? उसके बाद उन्होंने एक फ़ॉर्मूला बताया कि आप कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, आपके पास 5 आपकी पूरी लाइफ़ 5 बॉल्स में डिवाइड रहती है। 5 बॉल्स मीन्स क्या? कि आपका ना या तो आप देखिए 5 बॉल्स मीन्स क्या? आपका एक रहता है आपका जॉब, जैसे जोकर करते हैं ना, बॉल फेंकते रहते हैं, एक बॉल कैच किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना? तो सबसे पहला बॉल होता है आपका वर्क, जो भी आप काम करते हो, यस? एंड दूसरा बॉल क्या होता है आपका? फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड एंड स्पिरिट। तो 4 बॉल आपके कौन से हैं? फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड एंड स्पिरिट। हमारा सबसे पहला बॉल क्या रहता है? वर्क, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो आप बॉल फेंक रहे हो, कैच कर रहे हो, कैच कर रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। एक बॉल गिरा, दूसरा पकड़ लेते हो, है ना? कोई इश्यू नहीं ना? लेकिन जो उसमें काम का बॉल होता है ना, वर्क जिसमें हम जो काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो बना होता है काँच का, किसका? ग्लास का होता है। सॉरी, काम वाला जो होता है ना हमारा किसका होता है? रबर का होता है। रबर का होता है, यानी कि आपका जो काम का है ना, अगर आपने फेंका, गिर भी गया तो आप दूसरा काम कर सकते हो या आपका काम में डाउन है तो फिर से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी जो काम है बाकी काम किसके मतलब फैमिली, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिट, आपके फ्रेंड ये सब का क्या है? सब ग्लास का है। आपका रिलेशन रियल में ग्लास के बने हैं, काँच के बने हैं। आपका हेल्थ जो एक बार आपका गया तो गया, सिर्फ़ आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, कभी सही नहीं कर सकते। तो चारों ये ना आपको सँभालना है क्योंकि ये किसके हैं? काँच के और काम हमारा सिर्फ़ रबर का। तो हमें सिर्फ़ काम, काम, काम नहीं, हमको सिर्फ़ अपने लिए भी सोचना है, अपने परिवार के लिए भी सोचना है। ये उन्होंने ये फ़ॉर्मूला दिया था और उसको हमको हमेशा ध्यान रखना है। यस? तो अगर हम लोग ये ध्यान रखते हैं ना, तो आप वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ें पता है। यस? एंड उसके बाद एक हमारे मैं बार-बार बताता हूँ उनको इनको भी देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना? ये है ब्राउनी वेयर, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। यस, तो इन्होंने क्या बोला था 5 मरते मीन्स जो लोग डेथ होती रहती है ना, जिनकी डेथ होने वाली है या मरने वाले हैं, तो उनके 5 सबसे ज़्यादा जो उनका काश था, अफ़सोस था, उसमें से क्या था? काश मैंने अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जिया होता, दूसरे की उम्मीद से नहीं। दूसरा क्या था कि काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती या काश मैंने अपनी भावनाएँ जताने की हिम्मत की होती। यानी कि मुझे कुछ अगर किसी के साथ फीलिंग है उसको बोल सकता या मैं अपने दोस्तों के साथ संपर्क नहीं खत्म किया होता या मैं अपने आप को खुश रखा होता। इसमें हमने एक हाइलाइट किया ना काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। यानी कि सिर्फ़ काम, काम, काम नहीं किया होता ऐसा उनका बाद में पछताने से अच्छा है कि वो चीज़ हमको आज के डेट में पता होना चाहिए कि हमें लास्ट में पछताना नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट आपको ये फ़ॉर्मूला है 8+8+8 तो 8 आप समझ रहे हैं 8 घंटे आपको काम तो बिज़नेस तो कुछ न कुछ करना ही है। दूसरा 8 घंटे आपको सोना ही है। अगला जो 8 घंटे है ना रियल में सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि कैसे आपको उसको बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे जब ना तो आपका पूरी लाइफ़ पूरा आपका जो जितना लाइफ़ बचा है ना बहुत उसको एन्जॉय कर सकते हैं। है ना? वो क्या है हमारा 3 एफ, एच एंड एस यानी कि आपको रोज़ अपने परिवार के लिए
अपने दोस्तों के लिए और अपने फेथ के लिए, यानी कि आप जिसको भी मानते हैं उसके लिए। उसके बाद फिर बाकी जो टाइम बचा आपका, इस 8 घंटे में क्या-क्या करना है? आपके हेल्थ के लिए, आपके हाइजीन के लिए, आपके हॉबी के लिए टाइम निकालना। एंड अगला जो 3 एस है, सोल, सर्विस, स्माइल, है ना? ये जो टाइम अगर हमने रियल में निकाला ना, इसी को बोलते हैं आपका एक अच्छी लाइफ, जो बोलते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस, एक अच्छी तरह से हमने जिया। बाकी तो जीना तो सबको है। आप ज़मीन पे आए हो और कुछ नहीं करना तो भी आप जियोगे लाइफ, और कुछ समय बाद आपकी लाइफ पूरी होने वाली है। बट इसको बोलते हैं आपने बहुत अच्छे से लाइफ को जिया है, और वो तभी आप जी सकते हैं ना, जब आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से इसको मैनेज करते हैं कि आप कैसे उस 8 घंटे का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो आपको जो बोला ना, फर्स्ट 3 एफ क्या था? फैमिली, फ्रेंड एंड फेथ। आपको अपने फैमिली के लिए रोज़ टाइम निकालना है ना? इवन मैं बताता हूँ बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल। अ, वॉरेन बफेट का सब लोगों ने नाम सुना है? संजय सर। वॉरेन बफेट शायद सुना होगा। वर्ल्ड में सबसे धनाढ्य या सबसे ज़्यादा पैसे लोग बोले जाते हैं ना? शेयर मार्केट का बहुत बड़े वो है वो, और इतना उनका बिज़नेस, इनका पैसा है कि नंबर 1 बोले जाते हैं रिचेस्ट पर्सन। तो उनका भी ना एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था। जब इंटरव्यू पूछा कि आप परिवार के साथ कैसे रहते हो आप? तो उन्होंने सिंपल बोला कि मैं 8 घंटे बिज़नेसमैन रहता हूँ, 8 घंटे मैं फैमिली मैन रहता हूँ। यानी कि मैं उसके बाद मैं पूरा चेंज होता हूँ, परिवार में आया तो परिवार। फिर उसके बाद उनके वाइफ ने वो ले लिया माइक, बोले मुझे कुछ बोलना है। तो उन्होंने सिर्फ बोला कि जब 8 बजे आज तक पूरी लाइफ में 8 बजे अगर हमें खाना खाना है, तो खाना खाना 8 बजे, उसके बाद 8 से 45 मिनट वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ टेबल पे बैठ के ही बात करते हैं। यानी कि 1.5 घंटे वो लोग देते हैं। उसका रीज़न क्या है? बोले कि जब हम लोग बात करते हैं टेबल पे बैठ के बच्चों से, या उनके जो आज की डेट में उनके पोता-पोती या ग्रैंडसन है, बोले अपना जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, उसको मैं ट्रांसफ़र कर पाता हूँ। उनको कुछ सिखा पाता हूँ कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा परिवार का क्या कल्चर है। आप रियल में अगर बैठते हैं तो ही आपके साथ वो मैनेज होता है। तो आपको टाइम अपने परिवार के साथ के लिए निकालना ही निकालना है। यस, इवन बताओ एक सर्वे भी हुआ है बहुत अच्छा, एक एनजीओ बड़े-बड़े शहर में करवाया है। वो क्या करते हैं ना, वो लोगों को कॉल करते हैं, वो एनजीओ है ना, फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगता। लोगों को कॉल करते हैं, सर्वे करते हैं, पूछते हैं कि अभी आपका बच्चा क्या कर रहा है ना? आपका बच्चा क्या कर रहा है? या अगर बच्चे उठाए तो क्या पूछते हैं, अभी मम्मी-पापा आपके क्या कर रहे हैं? है ना? तो सिर्फ़ 9 बजे के आस-पास फ़ोन करते हैं। 9 बजे वो बच्चा कहाँ पे, वो पूछना चाहते हैं वो। जस्ट वो ये समझना चाहते हैं कि आपका बच्चा घर पे है कि नहीं है, आपका होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है। तो ऐसा पता चला ना, 87 87% लोगों को, उनको अपने बच्चों के बारे में नहीं पता था, बच्चा अभी कहाँ है रात में। और सिर्फ़ टीन एज की, छोटे बच्चों की बात नहीं, टीन एज मीन्स समझ गए ना, 13 टू 19, जहाँ ईन लगता है ना इंग्लिश में, उसको टीन एज बोलते हैं। 13 से लेके 19 तक, टीन एज उसको बोलते हैं ये लोग, मीन्स इंग्लिश में। तो उस वाले उम्र के खाली बच्चों के 87% लोगों को, मम्मी को पता नहीं था कि बच्चे अभी कहाँ पे हैं या क्या कर रहे हैं, या बच्चों को नहीं पता मम्मी अभी तक ऑफ़िस में क्या कर रहे हैं, या बच्चे पापा क्या कर रहे हैं, या अभी क्या काम कर रहे हैं। तो सब लोग कहाँ एंगेज है, या तो मोबाइल में एंगेज है, या तो टीवी में एंगेज है, यानी कि सब एक-दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। अभी आप सोचो वॉरेन बफेट, जो कि अगर हम लोग बोले जितने लोग हम लोग यहाँ स्क्रीन पे बैठे हैं, सबका सैलरी एक दिन का जोड़ लो आप, कि हम लोग एक दिन में अगर मान लो 4,000 5,000 कमाते हैं, उनका ना 1 सेकंड का 1 मिनट का भी उतना उससे ज़्यादा इनकम होगा, है ना? हम लोग उनसे ज़्यादा मतलब बिज़ी है क्या? नहीं है ना। वो जब इतना इनकम या इतने अच्छे से परिवार को मेंटेन कर सकते हैं, इतना बड़ा बिज़नेस होने के बाद, हम लोग बहुत ही छोटे हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। यस, तो आपके ना, जो हमने बोला 3 एफ में आपका फैमिली, फ्रेंड, फेथ, इसके लिए आपको टाइम तो निकालना ही निकालना है, और नहीं निकालेंगे ना, तो आपका सिर्फ लाइफ सिर्फ काम, काम, काम के लिए ही रह जाएगा। एंड दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? 3 एच, है ना? दूसरा 3 एच में क्या टाइम निकाला आपको? हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपको रोज़ समय निकालना है। चाहे आप एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, या अच्छा डाइट लो, ये आपको रोज़ का रोज़ करना ही करना है। और नहीं करेंगे तो फिर आपका, वो फिर ज़बरदस्ती कोई और नहीं, कोई न कोई करवाएगा। डॉक्टर आपसे पैसे लेके आपको दवा करके आपको सही करेगा। ये आपके साथ होने वाला है। यस, ये एच इम्पोर्टेंट है। आपका हाइजीन, यानी अपने आप को आप मेंटेन रखो, है ना? क्लीन रखो। एंड हॉबी, आपको जो चीज़ पसंद है ना, जो चीज़ पसंद है लाइफ में, उसको भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। बहुत सारे लोगों को क्या पसंद रहता है? गाना गाना, कुछ लोगों को जैसे बोलते हैं ना गाने लिखना,
है ना? पोएट भी अपने आए हैं, कविता मैम है, तो उनको लिखने अपनी जो हॉबी है ना उसको आप ज़िंदा रखिए रियल में। अभी जैसे हम लोग बोले ना हम लोग जॉब करते हैं, जॉब पर्सन है और हमारे जॉब से हमको इनकम इतनी है, हमको कोई इश्यू नहीं है, मतलब अच्छा इनकम है, सब चलता रहता है। बट मैं ये वाला क्यों करता हूँ? मुझे अच्छा लगता है ये लोगों को बताना, अगर फ़िटनेस के लिए कुछ किसी को गाइड कर पाते हैं ना, ये मेरा पैशन मेरा ऐसा समझिए आप। और वो मेरा प्रोफ़ेशन है, वो सिर्फ़ जॉब के लिए यानी पैसे के लिए मैं करता हूँ, जो मैं काम करता हूँ और ये मेरा पैशन है जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। मतलब ये करता हूँ मुझे सैटिस्फैक्शन आता है। तो ये लाइफ़ में ना ये होता है, तो आपको जो चीज़ पसंद है ना, जो चीज़ पसंद है आपको, उसको आप ना ट्राई करिए कि आप ज़रूर से अपने लाइफ़ में इंक्लूड करिए। आपको स्विमिंग पसंद है, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद भले आधे घंटे, 1 घंटे आपको रोज़ नहीं खेल पाते तो हफ़्ते में खेलिए, बट करिए उसको, तभी आप ना एक ज़िंदा इंसान रहेंगे। यस एंड तीसरा हमने बोला कि 3 एस 3 एस मीन्स क्या? अपने सोल के लिए, अपने आत्मा के लिए और समाज के लिए, है ना? बोलते हैं सर्विस, सर्विस मीन्स क्या? अगर आप कुछ किसी को समाज कुछ भी दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, ज़रूर से दीजिएगा। आपको रियल में बहुत अच्छा लगेगा, है ना? और वो सिर्फ़ पैसे से नहीं होता, आप किसी को कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप कैसे दे सकते हैं आप? किसी को ट्यूशन दे दीजिए, आपको या कुछ नॉलेज है, उसको शेयर कर दीजिए या आपको लगता है आपके कुछ बोलने से किसी को कुछ भला हो सकता है, तो वो कर सकते हैं आप। बट आप कुछ ना कुछ इसको करिए। इसी को बोलते हैं ना कि आप पूरा सबसे इन्वॉल्व होके सबके साथ सबका ग्रोथ करते हैं हम लोग, है ना? और ये टाइम मैनेजमेंट यानी अपने आप को मैनेज करने का सबसे बेस्ट यही फ़ॉर्मूला है हमारा, है ना? फिर से मैं बताऊँ 8+8+8 8 घंटे आपको पूरे मन से काम करिए। इतने मन से कि जब आप काम करते हैं ना, तो आपका पूरा काम प्रोडक्टिव होना चाहिए। एकदम एक-एक सेकंड उसका यूज़ होना चाहिए। अगला 8 घंटे, है ना? उस समय जब हम लोग काम करते हैं ना, उस समय मोबाइल, टीवी ये सब नहीं करना, सिर्फ़ काम इज़ काम। अगला 8 घंटे आपको सोना है अच्छे से, यानी कि रेस्ट या सोना नहीं मतलब 6 घंटे सोते हैं, तो आधे 1 घंटे आप रेस्ट करिए। यस और नेक्स्ट 8 घंटे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जीवन जीने के लिए रहता है हमारा 3 जो 3 पार्ट में रहता है हमारा 3 डिपार्टमेंट जो हमने बोला ना 3F, 3H, 3S फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ एंड 3S मीन्स क्या? सोल, सर्विस एंड स्माइल। स्माइल मीन्स हमेशा स्माइल करते रहेंगे ना, तो ये आपका काम बहुत अच्छे से होता है। और जिसके मन में बहुत खुशी रहती है ना, जो अंदर से हमेशा खुश रहता है ना, उसका काम बहुत अच्छे से होता है। और आप जो चीज़ नहीं होने वाला वो भी कर सकते हैं। है ना? बोलते हैं कि जो आपका रोने वाला इंसान होता है, हमेशा वो मरने वाला खबर लाता है। ऐसे बोलते हैं रोता-रोता जाए और मरने की खबर लाए, ऐसा सुना है मैंने बहुत अच्छे से बोलते हैं वो लोग। मारवाड़ी में कोई कहावत है, रोते-रोते जाए और मरने की खबर लाए। तो हमेशा आपको स्माइल के साथ रहना है और हम लोग एक बार बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्पल बताएँ ना कोटक बैंक वाला। कोटक बैंक वाला एग्ज़ाम्पल हमारा याद रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। और उसको सिर्फ़ अपना चेहरा देखो ना बैंक में क्या करते हैं, कविता में आपने सुना कोटक बैंक वाला? नहीं ना? सुना है? हाँ, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग जितने भी उनके एम्प्लॉयी हैं, सबके सामने एक-एक काँच का रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। वो कंप्यूटर काम करते हैं, बीच में मिरर पे उनको चेहरा अपने आप दिख ही जाता है। तो मिरर का पर्पज़ क्या है? उसमें लिखा हुआ है कि आपको स्माइल करते रहना है। तो आप उसमें चेहरा देखो, आपका चेहरा डाउन तो नहीं है, तो आपको स्माइल करना है। वो बोले उससे अपने जो उनके बैंक वाले जो आते हैं, है ना? जो उनके कस्टमर हैं, उसको वो लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। यानी कि अच्छी सर्विस दे पाते हैं, स्माइल के साथ। है ना हिना मैम? आज से आप जब पढ़ाने जाइएगा तो एक साथ में शीशा रखिएगा बगल में। तो आपको ये देखना यस मैं स्माइल कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। तो ये आपका स्माइल का रियल में प्रैक्टिस होता है। यस? तो ये चीज़ अगर हमने मेंटेन किया ना, तो रियल में बहुत ही ज़बरदस्त आपका लाइफ़ बहुत अच्छे से होने वाला है और सिर्फ़ आपको अपने आप को मैनेज करना है। टाइम तो अपने आप से मैनेज होता है, टाइम कुछ नहीं होता। वही टाइम जो अपना अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन, वही टाइम उनके पास भी 24 घंटे और वही टाइम किसके पास है, जो एक झुग्गी-झोपड़ी में रहता है वही। वो बेचारा पूरी लाइफ़ उसमें निकाल देता है, वो वहाँ से ये हम नहीं बोल रहे हैं कि वो गरीब है, कुछ नहीं, बस खाली टाइम तो उतना ही रहने वाला है, आप चाहे जो कर लो। आप चाहे पूरे 10 घंटे चाहे मोबाइल में निकाल दो, चाहे 10 घंटे का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आज हमारा अफ़र्मेशन भी इसीलिए था वो टाइम से रिलेटेड, तो उसको आप ज़रूर से बार-बार पढ़िए।